नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि किसी और की कही बात को एकदम सही सही बिना मतलब बदले कैसे बताया जाए? ये एक बहुत ही जरूरी स्किल है ना? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और एक तरह की टूल किट तैयार करते हैं जिससे किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना एकदम आसान हो जाए। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी नींव क्या है, मतलब वो 3 मेन बदलाव। फिर हम एक एक करके अपने टूल्स उठाएंगे, स्टेटमेंट्स के लिए, फिर क्वेश्चंस, कमांड्स, विशेस और आखिर में इमोशंस को कैसे रिपोर्ट करें। तो ये है हमारा पूरा प्लान। तो चलिए, इससे पहले कि हम अलग अलग तरह के सेंटेंस को रिपोर्ट करना सीखें, हमें पहले 3 ऐसे बेसिक बदलावों को समझना होगा जो कह सकते हैं कि लगभग हर बार काम आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहीं से। तो ये हैं वो 3 बदलाव। पहला, प्रोनाउन में चेंज। दूसरा, टेंस या वर्ब में चेंज। और तीसरा, कुछ खास शब्दों में बदलाव। सच कहूं तो यही 3 चीजें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाने की असली बुनियाद हैं। इनको समझ लिया तो समझिए आधा काम तो यही हो गया। चलिए, अब अपनी टूल किट का पहला टूल निकालते हैं। ये है सबसे कॉमन टाइप के सेंटेंस के लिए, मतलब जो सिंपल स्टेटमेंट्स या असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए। तो इसके रूल्स काफी सीधे हैं। सबसे पहली बात, अगर सेड टू है तो वो टोल्ड बन जाएगा। हाँ, लेकिन अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा। फिर जो इन्वर्टेड कॉमास होते ना, उनको हटाकर हम दैट लगा देते हैं। और हाँ, सिचुएशन के हिसाब से स्टेटेड या कंप्लेन जैसे दूसरे वर्ब्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और ये रहा एक बढ़िया सा उदाहरण। इससे सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, राम ने श्याम से कहा, आई विल हेल्प यू। अब जब इसे इनडायरेक्ट में बदला तो क्या हुआ? राम टोल्ड श्याम दैट ही वुड हेल्प हिम। यहां देखिए, आई का ही हो गया, विल का वुड हो गया और सेड टू का टोल तो हो ही गया। सारे नियम एक साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, स्टेटमेंट्स तो हो गए। अब बात करते हैं सवालों की। जब हमें किसी के पूछे हुए सवाल को रिपोर्ट करना हो तो तरीका थोड़ा बदल जाता है। तो चलिए अपनी टूल किट से दूसरा टूल निकालते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो सवालों के लिए सबसे पहले तो सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। ये तो ऑब्वियस है। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये कि सवाल वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर अब एक सिंपल स्टेटमेंट, मतलब असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। और इसीलिए क्वेश्चन मार्क हटकर फुल स्टॉप लग जाता है। मतलब हम सवाल नहीं पूछ रहे, हम बता रहे हैं कि सवाल पूछा गया था। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है। सवाल 2 तरह के होते हैं, है ना? एक वो जिनका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, जैसे डू यू लाइक कॉफी। इनको रिपोर्ट करते समय हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे होते हैं WH वाले सवाल, व्हाट, व्हाई, हु, हाउ। इनमें इफ या वेदर नहीं लगता, जो क्वेश्चन वर्ड है वही रहता है। चलिए उदाहरणों से समझते हैं। पहला देखिए, डू यू लाइक बनानास। इसका जवाब हाँ या ना में होगा तो हमने लगाया इफ। ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड बनानास। अब दूसरा देखिए, व्हाई आर यू शाउटिंग। यहाँ व्हाई है तो ये वैसा ही रहेगा। द टीचर आस्क्ड राम व्हाई ही वाज शाउटिंग। और तीसरे में भी व्हाट्स योर नेम का व्हाट हर नेम वाज हो गया। सिंपल। ठीक है, अब तक हमने स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस देख लिए। अब बारी है हमारे तीसरे टूल की। ये उन सेंटेंसेस के लिए है जिनमें कोई आदेश दिया जाता है या कोई रिक्वेस्ट की जाती है या कोई सलाह दी जाती है। यहाँ सबसे जरूरी चीज होती है वाक्य का मूड या भाव। तो इम्पेरेटिव मूड का मतलब ही यही है, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर सारा खेल सही रिपोर्टिंग वर्ब चुनने का है। मतलब हमें ये समझना है कि बोलने वाले का इरादा क्या था। क्या वो ऑर्डर दे रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था या फिर कोई सलाह दे रहा था? हमारा वर्ब वही बताएगा। बिल्कुल जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हमें सिर्फ ग्रामर नहीं बदलना है, हमें उस टोन, उस फीलिंग को पकड़ना है। क्या वो एक ऑर्डर था, रिक्वेस्ट थी या सलाह थी? हमें उसे अपने रिपोर्टेड स्पीच में भी जिंदा रखना है। अब इन उदाहरणों को देखिए, सब साफ हो जाएगा। गो देयर, ये एक सीधा ऑर्डर है तो हमने ऑर्डर्ड यूज किया। प्लीज गिव मी, यहाँ प्लीज है तो ये एक रिक्वेस्ट है, इसलिए रिक्वेस्टेड आया। लेट अस डांस टुगेदर, ये एक तरह का प्रपोजल है तो प्रपोज्ड यूज हुआ। और डू नॉट वॉक बेयरफुटेड, ये एक चेतावनी है, इसलिए वॉर्न्ड सबसे सही शब्द है। देखा कितना लॉजिकल है। चलिए अब हम अपनी टूल किट में और आगे बढ़ते हैं और चौथे टूल पर आते हैं,
ये उन वाक्यों के लिए है जहां कोई इच्छा, कोई प्रार्थना या कोई ग्रीटिंग मतलब अभिवादन होता है। इनको रिपोर्ट करने का तरीका थोड़ा और अलग होता है। तो यहाँ के नियम भी काफी स्पेसिफिक है। रिपोर्टिंग वर्ब या तो विश्ड होगा या प्रेड। अगर गुड मॉर्निंग जैसा कुछ है तो विश्ड यूज करते हैं। अगर गुड बाय है तो बेड शब्द का इस्तेमाल होता है। और यहाँ भी वाक्य को जोड़ने के लिए अक्सर दैट का इस्तेमाल होता है और सेंटेंस को एक सिंपल स्टेटमेंट में बदल दिया जाता है। इन एग्जाम्पल्स को देखते ही सब समझ आ जाएगा। मे गॉड ब्लेस यू, ये क्या है? ये एक प्रार्थना है, तो हमने यूज किया प्रेड। फिर इफ आई वर अ बर्ड, ये एक ख्वाहिश है, एक इच्छा, तो यहाँ विश्ड का इस्तेमाल हुआ। और आखिर में गुड बाय डियर फ्रेंड्स, ये एक विदाई है, तो इसके लिए बेड शब्द एकदम परफेक्ट है। और अब हम आ गए हैं अपनी टूल किट के आखिरी और 5वें टूल पर। ये टूल है इमोशंस के लिए, मतलब जब हमें खुशी, दुख या हैरानी जैसी मजबूत भावनाओं को रिपोर्ट करना हो, तब इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे फंडा ये है कि जो इमोशन वाला शब्द है, जैसे हुर्रा या अलास, उसे हम एक डिस्क्रिप्टिव फ्रेज में बदल देते हैं। तो हुर्रा बन जाता है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अलास बन जाता है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, और ब्रावो बन जाता है अपलॉडेड सेइंग। हम सीधे सीधे उस भावना का नाम ले लेते हैं। और हाँ, इमोशन बताने के साथ साथ कुछ ग्रामर के नियम भी हैं। यहाँ भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह फुल स्टॉप आ जाता है। व्हाट और हाउ जैसे शब्दों की जगह वेरी या ग्रेट आ जाता है, और दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल होता है। इस आखिरी उदाहरण में सब कुछ एक साथ देख सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच है हुर्रा, वी हैव वन। इनडायरेक्ट में ये बन गया दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन। देखा, यहाँ हुर्रा का इमोशन भी आ गया और जो बात कही गई थी वो भी रिपोर्ट हो गई। ये सब बताना नहीं है कि वो जीत गए, बल्कि ये बताना है कि उन्होंने खुशी से चिल्लाकर कहा कि वो जीत गए। तो आखिर में हम क्या समझे? रिपोर्टेड स्पीच सिर्फ शब्दों को यहाँ से वहाँ करना नहीं है। इसका असली मतलब है बोलने वाले के इरादे, उसके टोन और उसकी भावना को सही सही पकड़ना और फिर उसे बताना। ये नियम हमें यही करने में मदद करते हैं। बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या कहा गया, बल्कि ये भी है कि कैसे कहा गया। तो अब ये पूरी टूल किट हमारे पास है। अब सवाल ये है कि अगली बार जब कोई बातचीत रिपोर्ट करनी होगी तो उसे कैसे किया जाएगा? सोचने वाली बात है ना?